हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको साउथ कोरियन के साथ ऐसे बॉयज़ के बारे में बताऊंगी जो बीटीएस के नाम से मशहूर हैं। बीटीएस बॉयज़ अपनी सिंगिंग, डांसिंग और अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इस इंटरव्यू में मैं आपको बीटीएस बॉयज़ की फायर फ्री गेम में पहने जाने वाले कॉस्ट्यूम के बारे में बताऊंगी। इस इंटरव्यू में बीटीएस बॉयज़ अपने कॉस्ट्यूम तैयार करते हैं। सबसे पहले आरएम अपने बाकी मेंबर से कहते हैं कि हम कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम बनाएंगे। अगर हम अच्छे डिज़ाइन बनाएंगे तो ये डिज़ाइन फायर फ्री में ऑफिशियली रिलीज हो सकते हैं। तो बीटीएस के बाकी मेंबर कहते हैं कि हम करेंगे। आरएम पूछते हैं कि आपके ख्याल में कौन सबसे ज्यादा अच्छा डिजाइन तैयार करेगा। तो जिन कहते हैं कि मेरे पास पहले से आइडियाज हैं। फिर आरएम जेके से पूछते हैं कि तुम क्या कहोगे इस बारे में। तो जेके कहते हैं कि जिन ज्यादा जानता है वेल ड्रेस्ड के बारे में और जिन प्लेयर बेस भी जानता है। फिर आरएम कहते हैं कि हमारे सामने कलर पड़े हैं, हम इनसे किसी भी तरह के कपड़े डिजाइन कर सकते हैं, सन ग्लासेस भी, और हम अपने क्रिएटिव आइडियाज को रिलीज कर सकते हैं। तो सब कहते हैं कि ठीक है। फिर जेके कहते हैं कि मैं पेंसिल से अपने आइडिया को स्केच करूंगा। फिर तमाम बीटीएस बॉयज अपने कैरेक्टर का स्केच बनाना शुरू कर देते हैं। बीटीएस बॉयज सीरियस होकर अपने कैरेक्टर के डिजाइन तैयार करते हैं। फिर जेके सबसे कहते हैं कि हमें सीरियस होने की जरूरत है, ये मजाक नहीं है। फिर आरएम सबसे सवाल करते हैं कि आपके डिजाइन के की पॉइंट क्या है। तो सुगा कहता है कि मैं हमेशा से शूटिंग गेम के लिए इस किस्म के स्टाइल चाहता हूँ। तो जेके कहते हैं कि तुम इस तरह सोचते हो, मैं यकीन नहीं कर सकता। फिर जिन कहते हैं कि मैं भी इस तरह की ड्राइंग कर रहा हूँ जिस तरह का करैक्टर मैं चाहता हूँ। फिर जे होप कहता है कि हमारे पास सिर्फ 7 मिनट रह गए हैं। जिन कहता है कि हर किसी का कॉस्ट्यूम यूनिक लग रहा है लेकिन मेरा नॉर्मल है। ये सुनकर जे होप कहता है कि क्या, अगर तुम्हारा नॉर्मल है तो ये अच्छा नहीं हो सकता। फिर सुगा कहता है कि हम एक दूसरे के कॉस्ट्यूम को जज करेंगे। तो सब कहते हैं ठीक है। जेके कहता है कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जिमिन कहता है कि मैं देखने में स्ट्रॉन्ग करैक्टर चाहता हूँ, इसलिए मैंने बॉडी पर चेन डाली है। फिर आरएम काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि टाइम खत्म हो गया है। सबसे पहले जिन अपने कॉस्ट्यूम दिखाता है और अपने कॉस्ट्यूम के बारे में बताता है कि मेरा कॉस्ट्यूम पिंक एंजल है और मेरा मास्टरपीस पिंक एंजल प्रिंसेस कहलाता है। और ये कॉस्ट्यूम फुल बॉडी टाइट सूट है और इसने सनग्लासेस पहनी है और इसके विंग्स भी हैं, और जब ये लैंड करेगा तो इसके विंग्स अटैक करेंगी। फिर बीटीएस के बाकी मेंबर जिन के कॉस्ट्यूम को स्टार देते हैं। वी जिन को 4 स्टार देता है, जेके 5 स्टार, जिमिन 4.5 स्टार, आरएम 4 स्टार, जे होप 4 स्टार और सुगा 5 स्टार देता है। तो जिन कहते हैं कि इसका मतलब है कि ये कॉस्ट्यूम सबको पसंद आएगा। जिन को बीटीएस मेंबर से टोटल 26.5 स्टार मिलते हैं। फिर वी की बारी आती है और वी सबको कॉस्ट्यूम दिखाता है और कहता है कि ये मेरा मास्टरपीस है। जे होप कहता है कि ये मुझे पसंद आया है, लेकिन जिमिन कहता है कि ये जोकर की तरह लग रहा है। फिर वी बताते हैं कि जब आप ये पहनोगे तो कोई भी आपको देख नहीं सकता, ये गीली सूट की तरह है और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग इसे पसंद करेंगे। वी के कॉस्ट्यूम पर सब वी को 25 स्टार देते हैं और इसके बाद आरएम अपना कॉस्ट्यूम दिखाते हैं और कहते हैं कि मेरा कॉस्ट्यूम ब्लू है। आरएम कहते हैं कि इस कॉस्ट्यूम के कपड़े नहीं है, सिर्फ स्विमिंग ट्रंक के अलावा, और इसकी स्विमिंग कैप, लेकिन इसके पीछे वेव नजर आ रही हैं और ये कम कपड़ों वाला कॉस्ट्यूम है। फिर वी कहता है कि हम सब अब रेटिंग करेंगे और आरएम के कॉस्ट्यूम पर आरएम को सबकी तरफ से टोटल 23 स्टार मिलते हैं। इसके बाद जे होप की बारी आती है। तो सब कहते हैं कि ये बहुत यूनिक है। जे होप कहते हैं कि मेरा कॉस्ट्यूम फैशन डिजाइनर की तरह फिट दिखाई दे रहा है और मैंने इसके वेवी सिल्वर हेयर भी बनाए हैं और मैंने इसके शूज के साथ विंग्स ऐड किए हैं और इसकी बेल्ट भी है, बीटीएस बेल्ट है। और सबसे अहम बात यह है कि इसके वेवी हेयर हवा में उड़ रहे हैं। तो वी कहते हैं कि ये एक शैम्पू ऐड की तरह लग रहा है। तो जे होप कहते हैं कि हाँ, और इसके सन ग्लासेस भी हैं और इसने नेकलेस और ब्रेसलेट भी पहना हुआ है। आरएम कहते हैं कि ये एक क्रिएटिव करैक्टर है। और फिर जे होप को सबकी तरफ से टोटल 27.5 स्टार मिलते हैं। फिर वी कहते हैं कि जेके हमें अपना कॉस्ट्यूम जेके कहते हैं कि मैंने ज्यादा कलर पर ही फोकस किया है। जेके अपना कॉस्ट्यूम दिखाते हैं तो हर कोई तारीफ करता है और सब कहते हैं कि ये हाई क्वालिटी का लग रहा है। फिर जेके कहते हैं कि ये एक पर्पल जंप सूट है और ये एक एक्सपेंसिव सूट है और सब कहते हैं कि जेके ने एक मास्टरपीस क्रिएट किया है। फिर बीटीएस बॉयज जेके को टोटल 28.5 स्टार देते हैं। फिर जिमिन की बारी आती है और जिमिन अपना कॉस्ट्यूम दिखाता है और तो जेके कहता है कि इसकी एक बाजू ऐसी दिखाई दे रही है जैसे जादू के साथ सील की हो। तो जिमिन कहता है कि मेरा ख्याल है कि ये एक सूटेबल सूट है। फिर सब जिमिन को स्टार देते हैं। आरएम जिमिन को 3.5 स्टार देते हैं और कहते हैं कि ये अच्छा है लेकिन इसमें क्रिएटिविटी की कमी है। और जिमिन 3 स्टार देता है और कहता है कि मुझे इसकी चेन देखकर अपनी बचपन की बाइक याद आ गई।
फिर सबकी तरफ से जिमिन को टोटल 25 स्टार मिलते हैं। आखिर में सुगा अपना कॉस्ट्यूम दिखाता है और कहता है कि मैंने स्पेशल फोर्सेस यूनिट कैरेक्टर बनाया है। फिर सब कहते हैं कि ये बुरा नहीं है और सुगा कहता है कि मैंने BTS भी राइट किया है, जिसे देखकर लोग जान लेंगे कि ये हमने डिजाइन किया है। जेके कहता है कि मुझे ये पसंद आया है और फिर सुगा को सबकी तरफ से टोटल 28 स्टार मिलते हैं। सबसे ज्यादा जेके को स्टार मिलते हैं क्योंकि जेके का कॉस्ट्यूम सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी का था। तो गाइज आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपको BTS मेंबर में सबसे ज़्यादा किसका कॉस्ट्यूम पसंद आया है? आप अपनी पसंद का इजहार कमेंट सेक्टर में कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।